17 महीना एकदम न्यू बिहार का 17 महीना उनकी सरकार थी क्या? अकेले की सरकार थी क्या? आप ही भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं। आज बेल और जेल पे रहने वाला व्यक्ति अगर न्यू बिहार की रचना करे तो बड़ा हास्यास्पद है। आप लोगों को तो खुद प्रश्न पूछना चाहिए। हिंदू के बल पे कुछ होगा तो कुछ रिएक्शन नहीं रहेगा, यही अल्पसंख्यक के बल पे हो तो देखिए कि पूरा का पूरा पार्टी टूट पड़ेगा। तो केवल तुष्टीकरण की रीति या नीति इनके सिद्धांत में SIR के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा थी। घुसपैठियों को वोटर कैसे बचा रहे, ये सबसे बड़ा आधार था। संजीव जी, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, ऐसे में तेजस्वी यादव जिस तरीके से नई नई चीजों को लेकर चल रहे हैं और अब एक नए न्याय की बात करी है। कहा जाता है कि लालू जी ने एक सामाजिक न्याय की बात करी थी अपने समय में, और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय तो आया ही आया था, अब बिहार में आर्थिक न्याय आएगा। और आर्थिक न्याय आएगा कैसे कि हर घर में जब सरकारी नौकरी होगी। क्या लगता है जिस आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? मेरा एकमात्र प्रश्न है कि व्यक्ति कोई अगर कुछ कहता है तो पहले अपने गिरवान को झाके, अपने परिवार को झाके, अपने को झाके। आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, इस माने में सत्यता हो सकती है कि अपने परिवार की आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। किस प्रकार के आर्थिक न्याय उनके परिवार में थे, किस तंत्र लोकतंत्र की व्यवस्था उनके परिवार में था, आज किस प्रकार से वो पूरा का पूरा परिवार बेल और जेल पर है, ये सब जानते हैं कि लैंड फॉर जॉब। तो आर्थिक न्याय की शायद वो बात कर रहे हो कि जमीन लेना है, नौकरी देना है, उसकी बात कर रहे हो। इसलिए अपने गिरवान को झाँक कर ही देना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे जीवन चरित्र को आप देखिए किस प्रकार के पारदर्शी तरीके से, इस बात पे सब लोग सहमत है कि पूरी तरह से जो न्यायपूर्ण व्यवस्था उनके परिवार की है, उसी प्रकार से न्यायपूर्ण व्यवस्था समाज को रहते हैं। तो दोनों तरफ के दर्पण साफ होना चाहिए। जब एक तरफ का दर्पण अपने आप में नहीं दिखने वाला दर्पण है, यानी कि जो बात वो कह रहे हैं उनके परिवार में लागू होता है, क्या समाज में बात करेंगे? आज कहीं भी वो दिखने वाले नहीं है, कहीं भी लोकतंत्र की व्यवस्था में कहीं बहुमत आने वाली नहीं है। तो जो सब जबाग दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं, उससे कुछ न्याय मिलना नहीं है। क्या आर्थिक तंत्र की बात माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया? जो आज हर परिवार में एक लगभग 125 करोड़ का, लगभग 1.25 से ज्यादा करोड़ का, 1.25-30 लाख से ज्यादा का जीविका के माध्यम से जो राशियां दी गई है, ये आर्थिक न्याय की बात नहीं है क्या? 10-10 हज़ार रुपया चला गया, 2 लाख रुपया रोजगार की दृष्टि से देंगे। तो आज हर जगह पे, हर क्षेत्र में पूरे न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए, क्या युवाओं के लिए 2000 भत्ता और 1000 भत्ता का अलग अलग समीकरण के हिसाब से देने के बाद क्या ये न्याय नहीं है क्या? क्या लोकतंत्र की व्यवस्था में जो बजटीय व्यवस्था थी आज लाखों करोड़ से ऊपर बिहार का हो गया, ये न्याय नहीं है क्या? जहां उनके हजारों के केवल रहती थी, तो आज ये बात समझना पड़ेगा कि जहां 3, 4, 5, 6 हजार करोड़ का जो न्याय रहता था बजटीय व्यवस्था में, 3 लाख कुछ करोड़ का जो चला गया है बजटीय व्यवस्था में, तो आज हर व्यवस्था का एक अलग अलग पैमाना है। जी, मगर संजीव जी जो आप कह रहे हैं, तो जैसे यादव उदाहरण देते हैं कि जो उनकी सरकार चली थी 17 महीने की, उसमें उन्होंने करके दिखाया था, और 20 महीने का समय करीब करीब वो मांग रहे हैं, और 5 साल में तो पूरी तरीके से बिहार को नए बिहार की तरफ ले जाएंगे। वो कह रहे हैं हमने किया है तो हम कर सकते हैं। भाई किनके बेस पे किए? माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, ये सब जानते हैं कि माननीय जब मुख्यमंत्री रहते हैं उन्हीं के आधार पर जनाधार की रचना होती है, समन्वय आधार पर होता है। तो जो निर्णय होते हैं तो निर्णय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ पूरे कैबिनेट को फॉलो करके चलना पड़ता है। तो उप मुख्यमंत्री यानी कि एक कैबिनेट के मंत्री थे, और उप मुख्यमंत्री के नाते भी जो भी निर्णय हुए हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस निर्णय को जनाधार बनाने का काम किया गया। तो आज तो हर रोजगार के आयाम को लगभग 50 लाख से ज्यादा का रोजगार प्रत्यक्ष रूप से देने का काम हुआ, लगभग 1 करोड़ का रोजगार देने का वायदा हम लोगों ने किया है। केंद्र की सरकार रोजगार देने के वादा कर रहे हैं। तो सब प्रकार से न्याय व्यवस्था में यह ध्यान रखना चाहिए अपने को कि जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोजगार सृजन से लेकर, आर्थिक संप्रभुता से लेकर, बिहार के मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाने से लेकर, सांस्कृतिक विरासत से लेकर, विरासत बिहार को आगे बढ़ाने से लेकर, सब प्रकार के चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा बिहार का विकास आगे बढ़ रहा है। आरोप तेजस्वी यादव लगातार लगा रहे हैं, लगाने से क्या होगा? आरोप तो लगाते रहे, उससे क्या होना कुछ है? वो नहीं, एक मॉडल की बात कर रहे हैं ना, बार बार न्यू बिहार हर जगह चिल्ला रहे हैं। न्यू बिहार क्यों नहीं किया था? क्यों बेल पे या जेल पे है?
तो न्यू बिहार की कौन सी बात करेंगे? हाँ। आज बेल और जेल पे रहने वाला व्यक्ति अगर न्यू बिहार की रचना करे तो ये तो बड़ा हास्यास्पद नहीं, है। उस पे भी- आप लोगों को तो खुद प्रश्न पूछना चाहिए हाँ। कि आपके न्यू बिहार के मॉडल में यही है क्या, लैंड फॉर जॉब है क्या? क्यों हाँ। आपने नहीं पूछा? आप भी जाकर पूछिए नहीं, ना। वो तो कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, तो पलायन सुरक्षित के बिहार बनाएंगे, रोजगार वाला बिहार बनाएंगे। जब डेटा यह बता रहे हैं कि 11 से 12% का पलायन दर पहले उनके समय हुआ करता था, आरजेडी के समय का, आज 2% से भी कम पलायन दर के रेशियो हो गए हैं। सबसे ज्यादा उनके समय जाने का काम हुआ और बिहार से आगे बढ़ने का काम हुआ। उसका क्या आधार दिए वो? उनके पास कोई बताने के तुक कोई 17 महीने गिनाते रहता हूँ, कहता 17 महीना एकदम न्यू बिहार का 17 महीना उनकी सरकार थी क्या? अकेले की सरकार थी क्या? आप भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ। मुझे तो वो लगता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं इस पे कि 17 महीना केवल उनकी सरकार थी क्या? हाँ। सरकार जब थी तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में थी। हाँ। स्वाभाविक रूप से ये रोल मॉडल अपने आप में बहुत विकसित हुआ है हाँ। और विकासशील बिहार में बहुत बड़ा रोल डबल इंजन नहीं, की जैसे सरकार अब वो के। कहते हैं जैसे जंगल राज की जो परिकल्पना कही जाती है भाजपा की तरफ से, तो उससे इनकार करते हुए वो कहते हैं जंगल राज की बात करते हैं, आज तो तालिबानी राज चल रहा है, उसी की लड़ाई लड़ रहे, एक सुरक्षित बिहार बनाना है। आप हाँ। उनके प्रवक्ता के रूप में हर चीज उनकी बात को कहेंगे। अब मैं जो कह रहा हूँ इस नहीं, बात पे सुन रहे हैं, चुनाव- मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि उनके कहने से ये मान्य होगा क्या? हाँ। ये संतवाचक मौखिक नहीं है कि जो बोल दिए वो सत्य है। जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो कुछ भी बोलते रहे, उससे हाँ। क्या होना है जनता को? जनता सब समझती है कि किनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है। हम्म। जनता ये समझती है कि मुख्यमंत्री से रैंसम जो उगाही होती थी वो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। और जो भी घटना घटती है उस घटना का परिणाम और परिणति होता है कि तुरंत गिरफ्तारी होते हैं, तुरंत सजा होती है। उनके समय से क्या होता था? मुख्यमंत्री आवास से ही हुआ करता था, मुख्यमंत्री आवास से ही गाड़ियां को उठाई जाती थी शोरूम से, और सब चीज का तो प्रमाण अपने पास है। बिना प्रमाण की बात नहीं करते। यहाँ तक कोई प्रमाण उस रूप में है ही नहीं। जहां भी जो घटना घटती उस घटना को अंजाम देने के लिए तुरंत पकड़ने का काम होता है, तुरंत सजा देने का वो काम। तो एक प्राइवेट इंटरव्यू दे रहे थे किसी चैनल पे, तो उस पे वो कहने लगे कि जो चारा घोटाला है तो बना हुआ चीजें हैं, हम तो माननीय न्यायालय में इसको चैलेंज भी करेंगे, मतलब जिस पर सजा आफ्ता है। और जंगल राज वाला जो आप परिकल्पना बता रहे हैं, तो उस पे भी आरजेडी के लोग कहते हैं कि चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कहाँ नहीं थी, हर राज्य में रही है, हर पार्टी की रही है, मगर लालू जी से कुछ स्पेशल ही था, इसलिए इसको बहुत बढ़ा के बताया गया। जो आश्चर्य ये है कि शायद आप भी अगर समान ज्ञान को विषय को रखते कि सीबीआई की इंक्वायरी कब हुई, क्या उस समय भाजपा की सरकार थी क्या? सीबीआई की इंक्वायरी मनमोहन जी के समय किन लोगों ने करवाया? तो जो इंक्वायरी होती है वो प्रशासनिक व्यवस्था में है, तो जो खुद पकड़े गए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो जो भी आरोपित करते रहे और भरमाते रहे उससे कुछ नहीं होना है। तो अब आपको क्या दिखाई दे? जैसे मैं भाजपा की बात करूं तो बीजेपी किस तरीके से बिहार को नए बिहार की तरफ लेकर गई है, क्योंकि तेजस्वी के तो नए मॉडल पर हमने चर्चा कर ली, आपका नया मॉडल क्या है जिससे नया बिहार बनेगा? आर्थिक समृद्धता की बात हमने कहा, आर्थिक स्वावलंबता की बात कहा, महिला सशक्तिकरण की बात कही, 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में, 50% आरक्षण निकाय के चुनाव में, एक आर्थिक सबलता आधी आबादी को देने का काम, नौजवानों के लिए जो हम लोगों ने तय किया है कि बेरोजगार के लिए जो राशि देने की बात होगी, साथ ही साथ बिहार की संबद्धता के लिए और बिहार की आर्थिक संप्रभुता के लिए अनेक विचार आप देख लीजिए। अनेक प्रकार के पॉलिसी जो आए हैं रोजगार के लिए, जो फैक्ट्रियां खोलना चाहते हैं उनके स्लैब अलग अलग बने हैं, तो उससे रोजगार सृजन भी होंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है उसमें आकर्षित होकर बिहार आने का भी काम होंगे। तो बिजनेस मॉड्यूल से लेकर आर्थिक संप्रभुता से लेकर महिला सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के रोजगार से लेकर हर विषय को हमने आगे बढ़ाने का काम किए हैं। चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत के साथ इस विषय को लेकर जो हुआ है उसको भी आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय में जो पूरी हम लोग की कल्पना है उसको साथ में ले जाने का काम करेंगे। नीतीश और लालू के बिहार में आपको अंतर क्या दिखे? जैसे बिहार 20 साल नीतीश जी को हो गया, तो 20 साल में कैसे कैसे बिहार बदला, जनता भी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये चीज शायद आप उस मॉडल में अगर रहते तो आप नहीं पूछते, आप नहीं पूछते, क्योंकि मैं उस मॉडल में काम किया हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता रहा हूँ, छात्रवास संघर्ष वाहिनी का सदस्य रहा हूँ। एक साल में 4 बार बिहार बंद करवाया, 4 टाइम्स। मधुबनी गोलीकांड, दक्षिण सराय गोलीकांड, सबके नेतृत्व हमने किया। छात्र संघ के सभी अध्यक्ष के साथ पूरा बिहार भ्रमण किया है। तो उन लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सत्ता मद में चूर है, इन नारों के साथ केवल नहीं यथार्थ देखा है कि किस प्रकार से लाठियां चलती थी, किस प्रकार से सड़कें की हालत स्थिति थी, किस प्रकार से बद से बदतर स्थितियां बन गई थी। सब प्रकार से आज ये जो विकास के मॉडल है, सड़कों का निर्माण है, जो मात्र 800 या 400 भी उससे भी कम का
जो निर्माण हुआ करते थे पक्कीकरण का, लाखों किलोमीटर पक्कीकरण का जो निर्माण आप देख रहे हैं, बिजली की स्थिति क्या थी, लगभग 20% की उपलब्धता नहीं थी, अब 100% की उपलब्धता हो गई है। आयुष्मान भारत की स्थिति आप देखिए क्या हुआ है, हम 4.5 करोड़ से ज़्यादा कार्ड है, राशन जो मुफ्त मिलने का काम हो रहा है, 8.5 करोड़ से ज़्यादा का राशन की उपलब्धता है। तो अनेक क्षेत्रों में मेगावाट के उत्पादन देखिए, लगभग 600-700 से भी ज़्यादा मेगावाट का नहीं था, अब हजारों में मेगावाट का उत्पादन बिहार उस रूप में आगे बढ़ रहा है। तो बिहार के परिवर्तित दिशा अगर नहीं दिखाई दे रहा है तब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो हर विकास इसलिए कि जनता ने किया है विश्वास। संजीव जी, आपने बता दिया कि विकास जो 20 साल में हमने किया है इस बदौलत आ रहा है, मगर अभी राहुल जी आए थे, फिर गठबंधन की जिस तरीके से चर्चा हुई, एक मुद्दा बनाया गया SIR को, वोट चोरी को लेकर, और कहा गया कि ये विकास कुछ नहीं है, सारी चीजें हैं कि जी मशीन में गड़बड़ी, आदमी में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, यही भाजपा का आधार है और इसी आधार पर जो है कुर्सी पा जाती है भाजपा। आज वही हमने कहा कि जिनके हाथ में कुछ नहीं है, तंगूर खट्टे वाला उदाहरण बार बार होता है। आज जिन सड़कों पर श्रीमान राहुल गांधी अपने गाड़ी के साथ कर रहे थे, तो गाड़ी की अगर सड़क अगर उनके समय की सड़कें बनी रहती तो शायद वो गाड़ी से नहीं चल पाते, वो हेलीकॉप्टर से चलते। आज बड़े मजे से गाड़ी पे चल रहे थे, क्योंकि इंडिया की सरकार इसलिए चल रहे थे। SIR के माध्यम से मैं यही कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा थी, घुसपैठियों को वोटर कैसे बचा रहे, ये सबसे बड़ा आधार था। मैं कह सकता हूँ कि उनके BLO 2 क्या कर रहे थे, क्या कोई वोट का चोरी कर सकता है क्या? जो संवैधानिक व्यवस्था, जो चुनाव लड़ने वाली व्यवस्था में जो जानता है वो जानता है कि BLO 2 के बिना नहीं कुछ हो सकता है। BLO 2 क्यों बनाया भाई आप? अब 60-70 हज़ार से ज़्यादा BLO 2 आप बनाए हुए हैं, कहाँ गया उनकी पार्टी का BLO 2? BLO 2 ही बड़ा आधार होता है। अगर वो साइन नहीं करता है तो कोई भी वोटर लिस्ट में नाम ना कट सकता है ना जुड़ सकता है। उनके BLO 2 क्या कर रहे थे? तो स्वाभाविक रूप से संगठनात्मक ढांचा और अनेक प्रकार के ढांचा पर विश्वास नहीं करने वाले राहुल गांधी है। एक झूठ मूठ के बस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर घूमते रहते हैं, जो वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हत्या करने का काम संविधान का किया है तो श्रीमान राहुल गांधी और उनके परिवार के लोगों ने किया। मगर वो तो कह रहे कि अभी हम आइटम बम फोड़े हैं तो पूरा हिल गए, जड़े हिला दिए, अभी हाइड्रोजन बम बस बाकी है, कभी भी लगाएंगे। अब वो ज़्यादा आप करेंगे तो हाइड्रोजन खोड़े, बीच में वाटर मिलेगा तो H2O के समीकरण से क्या होता है सबको पता है। तो ठंडे के स्वरूप पे घूमते रहे, अमोनिया और कहीं से लेते आवे तो ठंडा करके कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर में डालने का काम कर देगी बिहार की जनता, तो ठंडापन के ठंडे में रहे वो। मैं एक बात बताइए, ये जो कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव को दिख रहा हो, तो बार बार कह रहे हैं 14 नवंबर को बस तैयार रहिए, बस हम बढ़ चुके हैं। को अपने कॉन्फिडेंस लेवल में लेके बात है, जनता ही कॉन्फिडेंस देती है। जनता का कॉन्फिडेंस कभी इंडी गठबंधन के साथ न रहा है न रहेगा। तो संजीव जी, अगर मैं आपसे बात करूं, आप अपने हिसाब से एक नए बिहार की परिकल्पना क्या देखते हैं? भविष्य के बिहार को कहाँ देखते हैं? भविष्य के बिहार में सब चीज़ है, जवानी भी है, पानी भी है, रवानी भी है। तो इन चीज़ों के समीकरण को बस ठीक कर दीजिए। जवानी को अपने हक के हुनर, बिहारी जहाँ भी जाता है हक हुनर के साथ परिवर्तन। पूरे देश भर में मैं घूमता हूँ तो जहाँ भी बिहारी जाता है अपने अस्तित्व के आधार पर बहुत मान सम्मान बिहार का बढ़ाते हैं। पानी की प्रचुरता है, उसके आधार पर हर चीज़ को हम प्लान कर सकते हैं। और रवानी तो पूरी चाह है, जहाँ जीवन की राह है। तीन चीज़ों पर लेके चलिए, बहुत चीज़ आप आगे बढ़ते हैं। पानी से आप हमको कन्हैया कुमार की याद दिला दी, कह रहे थे सड़क बना के आप लोग बिहार का पानी चुराना चाहते हैं। आज वो भी कुछ कहते रहे, क्योंकि उनके पास सोच की संकल्पना इनकी केवल है कि घुसपैठिए को तुष्टीकरण के आधार पर बचाए रखो, इसलिए हर मूवमेंट में वही करेंगे। हिंदू के बल पे कुछ होगा तो कुछ रिएक्शन नहीं रहेगा, यही अल्पसंख्यक के बल पे हो तो देखिए कि पूरा का पूरा पार्टी टूट पड़ेगा। तो केवल तुष्टीकरण की रीति या नीति इनके सिद्धांत में है। अच्छा, इनके समर्थक, एक लास्ट पे उसके बाद खत्म कर देंगे। ये जो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में सबने देखा तो उसको बड़ा लेकर चर्चा होता है कि 2 युवा मिले तो देखो क्या हो गया, अब 3 युवा आ गए हैं, कन्हैया, राहुल, तेजस्वी, ये मिल गए हैं बिहार में। तो शख्सियत जो है कुर्सी थरथरा रही है इस बार। इसी के लिए कन्हैया को तो तेजस्वी ने चढ़ने नहीं दिया ना। तो ये आपसी बस आपसी इसी के लिए आपसी लड़ाई में कढ़ाई चढ़ गई है। तो इन पार्टियों की अपनी लड़ाई है, अपनी कढ़ाई है। समय समय पर कढ़ाई बदलते रहते हैं, समय समय पर लड़ाई बदलते रहते हैं। और हम जनता भाई जानते हैं कि कितनों पढ़ाएंगे, पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं हैं। अपना लड़ाई और कढ़ाई और पढ़ाई अपने पास रखे। बिहार की जनता जानती है कि अगर एनडीए ने विकास किया है, उस विश्वास के साथ इंडिया आगे बढ़ते जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।